आप लोगों ने राजा रियाज साहब के साथ कोई अच्छा नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने राजा रियाज साहब को इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं देखा था। आई डोंट नो कि और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोगों से। लोगों ने इनको मैंडेट दिया, वोट दिया, इमरान खान की वजह से इनको ताकत में लेके आए, और इन्होंने उनका मैंडेट सरेआम सबके सामने बाजार में बेच दिया। तो अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान का जो वोटर है वो इनके साथ खड़ा होगा? अब वो कहते हैं कि जी समझ नहीं आ रही है कि क्या हो गया लोगों को। कहते हैं कि लोगों ने शायद इमरान खान ने इनके ऊपर जो है ना जादू कर दिया है। और फ्रस्ट्रेटेड इतने, कहते हैं लोग मुझे सलाम कहते हैं लोग सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। ये क्लिप देखिएगा। ये काजमी साहब, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि वो इस शख्स को समझ नहीं पा रहे। इसने पता नहीं क्या जादू किया हुआ है कि लोग, हम जब लोगों को ये बताते हैं, सबूत के साथ बताते हैं, हर चीज साबित करते हैं, पेपर पे साबित करते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, ये तो फरिश्ता है। अब इसने इस तरह का बच्चों का ज़हन बना दिया, इस तरह गाली गलोच का माहौल पैदा कर दिया। एक तलखी, यकीन जाने कि इनके जो वोटर हैं उनको सलाम करें। इस्लाम में है कि जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप वालेकुम सलाम कहें, लेकिन ये सलाम का जवाब देना भी गुनाह समझते हैं। इस हद तक इसने बच्चों के में नफरत पैदा कर दी अच्छा है। जी, एक और क्लिप है। ये जो ग्रुप है ना, ये एक कॉमेडियंस का, खालिद भट्ट है और मुस्तफ़ा चौधरी और ये फारूक पराचा साहब। अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आती थी कि यार ये इतने ज्यादा क्यों इमरान खान के खिलाफ हैं। यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि जब उनके ऊपर वो कातलाना हमला हुआ तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा लें। मुझे समझ नहीं आती होती थी, क्योंकि या तो होता ना कि यार लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। फारूक पराचा जो है वो पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन वो इमरान खान के बजाय जो जरदारी है, जो कि प्रूवन करप्ट आदमी है, जिसको पूरी दुनिया में मिस्टर 10% के नाम से जाना जाना जाता है, उसको वो सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते हैं। तो अब ये वाली मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो आज उन्होंने ना इस क्लिप के जरिए उन्होंने जवाब दे दिया है कि क्या मसला क्या है उनको इमरान खान से। मैं आपको सरसरी से बता देता हूँ। कहते हैं कि इमरान खान का जो रिलीजियस बिहेवियर है ना, वो उनको पसंद नहीं है। ये क्लिप देखें तो आपको फिर सारी समझ आ जाएगी। प्लीज भाई जी, आप आउट दे रहे हैं मेरे ख्याल में। इधर इधर भी दे दे, उन्होंने गालियां देनी, इधर दे दे, इधर भी दे दे उनको भाई। दे दे, और इसी को देना भाई। आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। हेलो, मैं आपको और सवाल जवाब दूंगा। ये गुंगा है सर। सर आज आपने गोल्फ भी खेली। इतनी देर मजाक होता रहा जी सर, तो थोड़ा सीरियस बात भी जी करते जी हैं। हाँ बिल्कुल। वो ये कि इस वक्त आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसको ना बात करने की इजाजत है, जो कि बंद है, जिसके ऊपर 555 केस लड़े हुए हैं, और जिसको एक पब्लिक मीटिंग नहीं की, और जो है उसकी पब्लिक मीटिंग में वीडियो की एड्रेस भी नहीं हुई। उसकी सपोर्ट के लिए लोग निकलते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। उसके कितने पॉलिटिकल उसके कितने लीडर जो हैं imprisoned है। I think you're talking about Altaf Hussain. एक सेकंड, let me complete. Is it Altaf Hussain? I can crack a wiser joke. I can crack a wiser joke. तो सोफा देखना पड़ेगा, गीला तो नहीं हुआ। 2018 की बात करें सर। मकसद कहने का ये है, मेरा मकसद कहने का ये है कि उस चीज को अप्रिशिएट करें। यस यस। कि उसके बावजूद जो है उसकी क्या पब्लिक उसके पीछे निकली है। लेकिन सब लोग हमारे more intelligent than the others, especially Nadeem Piracha साहब and everybody else, more intelligent than the others, more intellectual than the others, उसकी माँ बहन कर रहे होते हैं। Why? अच्छा सर, में आपने जो ये सबक किया ना, फुल स्टॉप जो लगाया। दम है तो गंजों की माँ बहन करें। आप में दम है तो जिसके पास 7 फील्ड के अपार्टमेंट है जी, उसकी माँ बहन। बिल्कुल सर, एक मिनट में जरा फायरिंग तो जिसके पास वहाँ है उसकी। आई हैव टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप जवाब दे दें। आई थिंक अगले साल शयान अली को बिठा देंगे इधर। मेरे ख्याल में अगर आपके पास YouTube है, अगर बंद नहीं हुआ है, भाई आदिल राजा को सुनने क्या मतलब है? तो आप जाके देखें, जिनको आप गंजा कह रहे हैं, एग्जैक्टली गंजों के बारे में, और इसकी आर्काइव पूरी मौजूद है। जब हम जियो में मौजूद थे, जब आज टीवी मौजूद थे, जरदारी साहब एंड व्हाट नॉट सब किया। लेकिन जब कोई भी बंदा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके एक सोसाइटी को खराब करने की कोशिश करेगा भाई, तो उसके खिलाफ बात होगी। जब वो हाथ में तस्वीर रखेगा तो बात होगी। जब वो मदीने की रियासत बोलेगा तो बात होगी मेरे भाई।
जब वो अमीरुल मोमिनीन बनेगा तो बात होगी, चाहे वो नवाज शरीफ क्यों ना हो। नहीं, और एक बात मैं ऐड कर दूं सर, और ये फरकान अब्बासी साहब ने ना नून लीग को तो कहीं का नहीं छोड़ा। वो बेचारे अभी तक समझ नहीं आ रही है उनको कि हुकूमत लें या ना लें। अब तो इन्होंने भी खुल के कहना स्टार्ट कर दिया है कि भाई, और ये कोई आम बंदे नहीं है फरकान अब्बासी साहब, ये उनकी तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, ठीक है, उनको सारे इन्स एंड आउट्स का पता है। कहते हैं इस्लामाबाद बाजार में जाकर पूछ लें इलेक्शन कौन जीता है, आपको पता चल जाएगा। अब तो कमिश्नर ने खुद कह दिया है, सब सारा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है धांधली हुई है। एक क्लिप देखिएगा। कमरान साहब, जहां तक जो बातें सामने आई हैं, इलेक्शन काफी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी, इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, आप यहां बाजार में चले जाएं, पूछ लें इलेक्शन कौन जीता है। जो रावलपिंडी डिवीजन में हुआ है वो भी आपके सामने है, जो कमिश्नर ने खुद कह दिया है। इन चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ करें, ये भी उसके अंदर शामिल करें कि हम इलेक्शन को कैसे मुल्क में गैर मुतनाज़ा बनाया करेंगे। ये इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो गए, पूरी दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। आप जरा इंटरनेशनल मीडिया आप मुझसे बेहतर